पंच नमस्कार मंत्र महात्म्य कथा। पंच नमस्कार मंत्र महात्म्य कथा। कथा मोक्ष सुख प्रदान करने वाले श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार कर पंच नमस्कार मंत्र की आराधना द्वारा फल प्राप्त करने वाले सुदर्शन की कथा लिखी जाती है। अंगदेश की राजधानी चंपा नगरी में गजवाहन नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बहुत खूबसूरत और साथ ही बड़े भारी शूरवीर थे। अपने तेज से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सारे राज्य को उन्होंने निष्कंटक बना लिया था। वहीं एक वृषभदत्त नाम के सेठ रहा करते थे। उनकी गृहिणी का नाम था अरहतदासी। अपनी प्रिया पर सेठ का बहुत प्रेम था। वह भी सच्ची पति भक्तिपरायणा थी, सुशीला थी, सती थी। वह सदा जनभक्ति में तत्पर रहा करती थी। वृषभदत्त के यहाँ एक ग्वाल नौकर था। एक दिन वह वन से अपने घर पर आ रहा था। समय शीतकाल का था। जाड़ा खूब पड़ रहा था। उस समय रास्ते में उसे एक रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन हुए, जो कि एक शिला पर ध्यान लगाए बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ग्वाले को बड़ी दया आई। वह यह विचार कर कि इनके पास कुछ वस्त्र नहीं है और जाड़ा बड़ी जोर का पड़ रहा है, तब भी ये इसी शिला पर बैठे हुए ही रात बिता डालेंगे। अपने घर गया और आधी रात के समय अपनी स्त्री को साथ लिए मुनिराज के पास आया। मुनिराज को जिस अवस्था में बैठे हुए वह देख गया था, वे अब भी उसी तरह ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उनका सारा शरीर ओस से भीग रहा था। उनकी यह हालत देखकर दयाबुद्धि से उसने मुनिराज के शरीर से ओस को साफ किया और सारी रात वह उनके पांव दबाता रहा, सब तरह उनका वैयावृत्य करता रहा। सवेरा होते ही मुनिराज का ध्यान पूरा हुआ। उन्होंने आंख उठाकर देखा तो ग्वाले को पास ही बैठा पाया। मुनिराज ने ग्वाले को निकट भव्य समझकर पंचनमस्कार मंत्र का उपदेश किया, जो कि स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। इसके बाद मुनिराज भी पंचनमस्कार मंत्र का उच्चारण कर आकाश में विहार कर गए। ग्वाले की धीरे धीरे मंत्र पर बहुत श्रद्धा हो गई। वह किसी भी काम को जब करने लगता तो पहले ही पंचनमस्कार मंत्र का स्मरण कर लिया करता था। एक दिन जब ग्वाला मंत्र पढ़ रहा था, तब उसे उसके सेठ ने सुन लिया। वे मुस्कुराकर बोले, क्यों रे, तूने यह मंत्र कहाँ से उड़ाया? ग्वाले ने पहले की सब बात अपने स्वामी से कह दी। सेठ ने प्रसन्न होकर ग्वाले से कहा, भाई, क्या हुआ यदि कि तू छोटे भी कुल में उत्पन्न हुआ, पर आज तू कृतार्थ हुआ, जो तुझे त्रिलोक पूज्य मुनिराज के दर्शन हुए। सच बात है, सत्पुरुष धर्म के बड़े प्रेमी हुआ करते हैं। एक दिन ग्वाला भैंसे चराने के लिए जंगल में गया। समय वर्षा का था। नदी नाले सब पूरे थे। उसकी भैंसें चरने के लिए नदी पार जाने लगी। सो इन्हें लौटा लाने की इच्छा से ग्वाला भी उनके पीछे ही नदी में कूद पड़ा। जहां वह कूदा वहां एक नुकीला लकड़ा गड़ा हुआ था। सो उसके कूदते ही लकड़े की नोक उसके पेट में जा घुसी। उससे उसका पेट फट गया। वह उसी समय मर गया। वह जिस समय नदी में कूदा था, उस समय सदा के नियमानुसार पंचनमस्कार मंत्र का उच्चारण कर कूदा था। वह मरकर मंत्र के प्रभाव से वृषभदत्त के यहाँ पुत्र हुआ। वह जाता तो कहीं स्वर्ग में, पर उसने वृषभदत्त के यहाँ ही उत्पन्न होने का निदान कर लिया था, इसलिए निदान उसकी ऊंची गति का बाधक बन गया। उसका नाम रखा गया सुदर्शन। सुदर्शन बड़ा सुंदर था। उसका जन्म माता पिता के लिए खूब उत्कर्ष का कारण हुआ। पहले से कई गुणी संपत्ति उनके पास बढ़ गई। सच है, पुण्यवानों के लिए कहीं भी कुछ कमी नहीं रहती। वहीं एक सागरदत्त सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम था सागरसेना। उसके एक पुत्री थी। उसका नाम मनोरमा था। वह बहुत सुंदरी थी। देवकन्याएं भी उसकी रूपमाधुरी को देखकर शर्मा जाती थी। उसका ब्याह सुदर्शन के साथ हुआ। दोनों दंपत्ति सुख से रहने लगे।
एक दिन वृषभदत्त समाधिगुप्त मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए। वहां उन्होंने मुनिराज के द्वारा धर्मोपदेश सुना। उपदेश उन्हें बहुत रुचा और उसका प्रभाव भी उन पर बहुत पड़ा। संसार की दशा देखकर उन्हें बहुत वैराग्य हुआ। वे घर का कारोबार सुदर्शन के सुपुर्द कर समाधिगुप्त मुनिराज के पास दीक्षा लेकर तपस्वी बन गए। पिता के प्रव्रजित हो जाने पर सुदर्शन ने भी खूब प्रतिष्ठा संपादित की। राज दरबार में भी उसकी पिता के जैसी पूछताछ होने लगी। वह सर्वसाधारण में खूब प्रसिद्ध हो गया। सुदर्शन न केवल लौकिक कामों से ही प्रेम करता था, किंतु वह उस समय एक बहुत धार्मिक पुरुष गिना जाता था। वह सदा जिन भगवान की भक्ति में तत्पर रहता, श्रावक को व्रतों का श्रद्धा के साथ पालन करता, दान देता, पूजन स्वाध्याय करता। यह सब होने पर भी ब्रह्मचर्य में वह बहुत दृढ़ था। एक दिन मगधाधीश्वर गजवाहन के साथ सुदर्शन वन विहार के लिए गया। राजा के साथ राजमहिषी भी थी। सुदर्शन सुंदर तो था ही, सो उसे देखकर राजरानी काम के पाश में बुरी तरह फंसी। उसने अपनी एक परिचारिका को बुलाकर पूछा, क्यों तू जानती है कि महाराज के साथ आगंतुक कौन है और ये कहाँ रहते हैं? परिचारिका ने कहा, देवी, आप नहीं जानती, ये तो अपने प्रसिद्ध राजश्रेष्ठ ही सुदर्शन है। राजमहिषी ने कहा, हाँ, तब तो ये अपनी राजधानी के भूषण हैं। अरे देख तो इनका रूप कितना सुंदर, कितना मन को अपनी ओर खींचने वाला है। मैंने तो आज तक ऐसा सुंदर नररत्न नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ, इनका रूप स्वर्ग के देवों से भी कहीं बढ़कर है। तूने भी कभी ऐसा सुंदर पुरुष देखा है? वह बोली, महारानी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके समान सुंदर पुरुष 3 लोक में भी नहीं मिलेगा। राजमहिषी ने उसे अपने अनुकूल देखकर कहा, हाँ, तो तुझसे मुझे एक बात कहना है। वह बोली, वह क्या महारानी जी? महारानी बोली, पर तू उसे कर दे तो मैं कहूँ। वह बोली, देवी, भला मैं तो आपकी दासी हूँ, फिर मुझे आपकी आज्ञा पालन करने में क्यों इनकार होगा? आप निसंकोच होकर कहिए, जहाँ तक मेरा वश चलेगा मैं उसे पूरा करूंगी। महारानी ने कहा, देख, मेरा तेरे पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं अपने मन की बात तुझसे कहती हूँ। देखना कहीं मुझे धोखा न देना। तो सुन, मैं जिस सुदर्शन की बाबत ऊपर तुझसे कह आई हूँ, वह मेरे हृदय में स्थान पा गया है। उसके बिना मुझे संसार निहसार और सूना जान पड़ता है। तू यदि किसी प्रयत्न से मुझे उससे मिला दे तभी मेरा जीवन बच सकता है, अन्यथा संसार में मेरा जीवन कुछ ही दिनों के लिए है। वह महारानी की बात सुनकर पहले तो कुछ विस्मित सी हुई, पर थी तो आखिर पैसे की गुलाम ही न। उसने महारानी की आशा पूरी कर देने के बदले में अपने को आशातीत धन की प्राप्ति होगी, इस विचार से कहा, महारानी जी, बस यही बात है? इसी के लिए आप इतनी निराश हुई जाती है? जब तक मेरे दम में दम है तब तक आपको निराश होने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। मैं आपकी आशा अवश्य पूरी करूंगी, आप घबराएं नहीं। बहुत ठीक लिखा है, असभ्य दुष्टनारीभिर्निंदितम क्रियते न किम। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात असभ्य और दुष्ट स्त्रियां कौन बुरा काम नहीं करती? अभ्या की धाय भी ऐसी ही स्त्रियों में थी, फिर वह इस काम में अपना हाथ नहीं डालती? वह अब सुदर्शन को राजमहल में ले आने के प्रयत्न में लगी। सुदर्शन एक धर्मात्मा श्रावक था। वह वैरागी था। संसार में रहता तब भी सदा उससे छुटकारा पाने के उपाय में लगा रहता था, इसलिए वह ध्यान का भी अभ्यास करता रहता था। अष्टमी और चतुर्दशी की रात्रि में वह भयंकर श्मशान में जाकर ध्यान करता। धाय को सुदर्शन के ध्यान की बात मालूम थी। उसने सुदर्शन को राजमहल में लिवा जाने को एक षड्यंत्र रचा। एक दिन वह एक कुम्हार के पास गई और उससे मनुष्य के आकार का एक मिट्टी का पुतला बनवाया और उसे वस्त्र पहराकर वह राजमहल लिवा ले चली।
महल में प्रवेश करते समय पहरेदारों ने उसे रोका और पूछा कि यह क्या है। वह उसका उत्तर न देकर आगे बढ़ी। पहरेदारों ने उसे नहीं जाने दिया। उसने गुस्से का ढोंग बनाकर पुतले को जमीन पर दे मारा। वह चूर चूर हो गया। इसके साथ ही उसने कड़क कर कहा, पापियों, दुष्टों, तुमने आज बड़ा अनर्थ किया है। तुम नहीं जानते कि महारानी के नरव्रत था, सो वे इस पुतले की पूजा करके भोजन करती। सो तुमने इसे तोड़ डाला है। अब वे कभी भोजन नहीं करेंगी। देखो, अब मैं महारानी से जाकर तुम्हारी दुष्टता का हाल कहती हूँ। फिर वे सवेरे ही तुम्हारी क्या गति करती हैं? तुम्हारी दुष्टता सुनकर ही वे तुम्हें जान से मरवा डालेंगी। धाय की धूर्तता से बेचारे पहरेदारों के प्राण सूख गए। उन्हें काटो तो खून नहीं, मारे डर के थरथर कांपने लगे। वे उसके पांव में पड़कर अपने प्राण बचाने की उससे भीख मांगने लगे। बड़ी आरजुमिन्नत करने पर उसने उनसे कहा, तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे दया आती है। खैर, मैं तुम्हारे बचाने का उपाय करूंगी, पर याद रखना तुम मुझे कोई काम करते समय मत छेड़ना। तुमने इस पुतले को तो फोड़ डाला, बतलाओ आज अपना व्रत कैसे पूरा करेंगी? और न इसी समय और दूसरा पुतला ही बन सकता है। अस्तु, फिर भी मैं कुछ उपाय करती हूँ। जहां तक बन पड़ा वहां तक तो दूसरा पुतला ही बनवा कर लाती हूँ, और यदि नहीं बन सका तो किसी जिंदा पुरुष को ही थोड़ी देर के लिए लाना पड़ेगा। तुम्हें सचेत करती हूँ कि उस समय मैं किसी से नहीं बोलूंगी, इसलिए मुझसे कुछ कहना सुनना नहीं। बेचारे पहरेदारों को तो अपनी जान की पड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर कह दिया कि अच्छा, हम लोग अब आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप अपना काम निडर होकर कीजिए। इस प्रकार वह धूर्तता सब पहरेदारों को अपने वश कर उसी समय श्मशान पहुंची। श्मशान जलती चिताओं से बड़ा भयंकर बन रहा था। उसी भयंकर श्मशान में सुदर्शन कायोत्सर्ग ध्यान कर रहा था। महारानी अभ्या की परिचारिका ने उसे उठा लाकर महारानी के सुपुर्द कर दिया। अभ्या अपनी परिचारिका पर बहुत प्रसन्न हुई। सुदर्शन को प्राप्त कर उसके आनंद का कुछ ठिकाना न रहा, मानो उसे अपनी मनमानी निधि मिल गई हो। वह काम से तो अत्यंत पीड़ित थी ही। उसने सुदर्शन से बहुत अनुन्य विनय किया, इसलिए कि वह उसकी इच्छा पूरी करके उसे सुखी करे, कामाग्नि से जलते हुए शरीर को आलिंगन सुधा प्रदान कर शीतल करे। पर सुदर्शन ने उसकी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। यह देख रानी ने उसके साथ अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करनी आरंभ की, जिससे वह विचलित हो जाए। पर तब भी रानी की इच्छा पूरी नहीं हुई। सुदर्शन मेरु सा निश्चल और समुद्र सा गंभीर बना रहकर जिन भगवान के चरणों का ध्यान करने लगा। उसने प्रतिज्ञा की कि इस उपसर्ग से बच गया तो अब संसार में न रहकर साधु हो जाऊंगा। प्रतिज्ञा कर वह काष्ठ की तरह निश्चल होकर ध्यान करने लगा। बहुत ठीक लिखा है, संतः कष्टस्तैश्चापि चारित्रान्न चलत्यहो। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात सत्पुरुष सैकड़ों कष्ट सह लेते हैं, पर अपने व्रत से कभी नहीं चलते। अनेक तरह का यत्न, अनेक कुचेष्टाएं करने पर भी जब रानी सुदर्शन को शीलशैल से न गिरा सकी, उसे तिल भर भी विचलित नहीं कर सकी, तब शर्मिंदा होकर उसने सुदर्शन को कष्ट देने के लिए एक नया ही ढोंग रचा। उसने अपने शरीर को नखों से खूब खुजा डाला, अपने कपड़े फाड़ डाले, भूषण तोड़ फोड़ डाले और यह कहती हुई वह जोर जोर से हिचकियां ले लेकर रोने लगी कि हाय, इस पापी दुराचारी ने मेरी यह हालत कर दी। मैंने तो इसे भाई समझकर अपने महल में बुलाया था। मुझे क्या मालूम था कि यह इतना दुष्ट होगा। हाय, दौड़ो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, यह पापी मेरा सर्वनाश करना चाहता है। रानी के चिल्लाते ही बहुत से नौकर चाकर दौड़े आए और सुदर्शन को बांधकर वे महाराज के पास लिवा ले गए। सच है, किन्न कुर्वन्ति पापिन्यो निंद्यम दुष्ट स्त्री भुवि।
ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात पापिनी और दुष्ट स्त्रियां संसार में कौन बुरा काम नहीं करती? अभ्या भी ऐसी ही स्त्रियों में एक थी, इसलिए उसने अपना चरित कर बतलाया। महाराज को जब यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर सुदर्शन को मार डालने का हुक्म दे दिया। महाराज की आज्ञा होते ही जल्लाद लोग उसे श्मशान में लिवा ले गए। उनमें से एक ने अपनी तेज तलवार गले पर दे मारी, पर यह क्या हुआ, जो सुदर्शन को उससे कुछ कष्ट नहीं पहुंचा और उल्टा उसे वह तलवार का मारना ऐसा जान पड़ा मानो किसी ने उस पर फूल माला फेंकी हो। जान पड़ा यह सब उसके अखंड शीलव्रत का प्रभाव था। ऐसे कष्ट के समय देवों ने आकर उसकी रक्षा की और स्तुति की कि सुदर्शन तुम धन्य हो, तुम सच्चे जिनभक्त हो, सच्चे श्रावक हो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य अखंड है, तुम्हारा हृदय सुमेरु से भी कहीं अधिक निश्चल है। इस प्रकार प्रशंसा कर देवों ने उस पर सुगंधित फूलों की वर्षा की और धर्म प्रेम के वश होकर उसकी पूजा की। सच है, अहो पुण्यवता पुंसा कष्टं चापि सुखायते, तस्मात् भव्यः प्रयत्नेन कार्यम पुण्यं जिनोदितम्। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात पुण्यवानों के लिए दुख भी सुख के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए भव्य पुरुषों को जिन भगवान के कहे मार्ग से पुण्यकर्म करना चाहिए, भक्तिपूर्वक जिन भगवान की पूजा करना, पात्रों को दान देना, ब्रह्मचर्य का पालना, अनुव्रतों का पालन करना, अनाथ अपाहिज दुखियों को सहायता देना, विद्यालय पाठशाला खुलवाना, उनमें सहायता देना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना आदि पुण्य कर्म है। सुदर्शन के व्रत महात्म्य का हाल महाराज को मालूम हुआ। वे उसी समय सुदर्शन के पास आए और उन्होंने उससे अपने अविचार के लिए क्षमा मांगी। सुदर्शन को संसार की इस लीला से बड़ा वैराग्य हुआ। वह अपना कारोबार सब सुकांत पुत्र को सौंपकर वन में गया और त्रिलोक पूज्य विमलवाहन मुनिराज को नमस्कार कर उनके पास प्रव्रजित हो गया। मुनि होकर सुदर्शन ने दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चर्या द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और अनेक भव्य पुरुषों को कल्याण का मार्ग दिखलाकर तथा देवादि द्वारा पूज्य होकर अंत में निराबाध अनंत सुखमय मोक्षधाम में पहुंच गया। इस प्रकार नमस्कार मंत्र का महात्म्य जानकर भव्यों को उचित है कि वे प्रसन्नता के साथ उस पर विश्वास करें और प्रतिदिन उसकी आराधना करें। धर्मात्माओं के नेत्ररूपी कुमुद पुष्पों के प्रफुल्लित करने वाले, आनंद देने वाले और श्रुतज्ञान के समुद्र तथा मुनि, देव, विद्याधर, चक्रवर्ती आदि द्वारा पूज्य केवल ज्ञान रूपी कांति से शोभायमान भगवान जिनचंद्र संसार में सदा काल रहें।